हर हर महादेव। महिला शक्ति, महिला शक्ति। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवला जायसवाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवला जायसवाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनीता मैम, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनीता मैम, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, बजरंग दास गुरु जी, बजरंग दास गुरु जी। भारत माता की, भारत माता की, लहरा माता की, लहरा माता की। आज जनपद महाराजगंज में, ब्लॉक ब्रिजबंद में और पावन भूमि लहरा माता के परिक्षेत्र में हम सभी लोगों को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जनपद मऊ से चलकर मैं अर्जुगाड़ा जिला अध्यक्ष, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश। आज मैं अपने राष्ट्रीय शिवला जायसवाल सर और राष्ट्रीय श्रीमती अनीता मैम के आदेश पे मैं जनपद महाराजगंज में यहाँ की विधवा माताओं को पेंशन बांटने के लिए आया हूँ और यहाँ के पदाधिकारियों की समीक्षा करने के लिए आया हूँ। यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार जी, ब्लॉक उपाध्यक्ष श्री महेश प्रसाद जी, ब्लॉक अध्यक्ष श्री अंजू यादव जी, ग्राम पंचायत अध्यक्ष निधि गुप्ता जी, गुंजा जी, शत्रुघ्न जी और राजेश यादव जी। यहाँ मैं सभी पदाधिकारियों का अपने तरफ से और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनीता मैम और राष्ट्रीय शिवला जायसवाल सर की तरफ से मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूँ। सर और मैम की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी लोग लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो। आज ब्रिजबंदगंज में बहुत कम समय में 3-4 महीने का दिन बीता है और जो महिला शक्ति बहुत लंबे समय से कार्य कर रही है, पक्ष कई विरोधियों के कारण 2-2 बार प्रदेश अध्यक्ष बदलना पड़ा, उनकी नाकामियां रही। जो हम लोग इतनी देरी से विधवा माताओं को पेंशन बांटने का कार्य कर रहे हैं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और यहाँ ब्रिजबंदगंज में बहुत पुराने पदाधिकारी, लुटेरे पदाधिकारी थे, जो उनकी भी कमियां रही है, जिसको लूटपाट मचाने का कार्य किए। बहुत देरी से यहाँ पेंशन बट रहा है, विधवा माताओं को पहुंचा है, पर बहुत कम समय में यहाँ ब्रिजबंदगंज के ब्लॉक के पदाधिकारी जो है 61 विधवा माताओं को पेंशन पहुंचाने का कार्य किया है। ये भी एक बहुत बड़ा इतिहास है और बहुत बड़ा कार्य किया गया है। मैं विधवा माताओं को बताना चाहता हूं कि जब तक आप स्वागत रखती हैं तब तक आपसे गौरी गणेश पूजा हर चीज टिकवाया जाता है, यहाँ तक कि आपकी बच्चों की शादी होती है तब तक आप परछन तक भी करती हैं। पर जब आप विधवा हो जाती हैं तो आपको अपने बच्चों की जो है परछन करने से भी रोका जाता है। शुभ कार्य जब शादी विवाह पड़ता है तो उसमें आपको कोई भागीदारी नहीं बनाया जाता, आपको दूर कर दिया जाता है, आपको किसी नाप रिश्तेदार को लगा दिया जाता है। सब कुछ, सब शुभ कार्य को वो पूरा कराते हैं कि नहीं कराते हैं? तो ये चीजें कौन बनाया है? हमारे और आप में समाज में रहने वाले लोग बनाए हैं। विधवाओं को सबसे आगे दर्जा देना चाहिए और आने वाले समय में महिला शक्ति भारत में सबसे पहला स्थान अगर किसी को दिया जाएगा तो विधवा माताओं को दिया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवला जायसवाल सर और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनीता मैम ने कसम खा ली है, ठान लिया है कि विधवा माताओं के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और विधवा माताओं को पूरे भारतवर्ष में पहले स्थान पर स्थापित कर और विधवा माताओं को सशक्त बनाकर, मजबूत बनाकर हम लोग दम लेंगे। और इसके लिए संकल्प ले चुकी है महिला शक्ति और महिला शक्ति के पदाधिकारी। आप सभी लोग को पेंशन देने का कार्य तो सरकारें भी करती हैं, पर अगर उसके बाद कोई अगर पेंशन देता है तो महिला शक्ति संस्था देती है। इसके पहले कोई संस्था आई नहीं थी जो विधवा माताओं को पेंशन देने का कार्य करे या चाहे उनके दुख और सुख के बारे में सोचे। अगर उनके दुख और सुख के बारे में सोचा है, उनको मजबूत भी सोचा है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनीता मैम और राष्ट्रीय शिवला जायसवाल जी सोचे, और कोई दूसरा सोचा नहीं है पूरे भारतवर्ष में। और पूरे भारतवर्ष में महिला शक्ति सभी जाति धर्म के विधवा माताओं को पेंशन देने का कार्य कर रही है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। और सरकारें आती है तो भेदभाव करती हैं, पर हमारी महिला शक्ति किसी भी जाति धर्म की विधवा माता है, तलाकशुदा बहनें है, किन्नर समाज है, उनको पेंशन देने का कार्य कर रही है, 6 प्रकार की योजना पहुंचाने का कार्य कर रही है बिना कुछ लिए। तो ये बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा देश का काम है। और देश का काम करने के लिए देशभक्ति होनी चाहिए और देश के लिए मर मिटने का हौसला होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि विधवा माता किसी भी श्रेणी में आती हो, चाहे वो देश के शहीद जवान की बीबी हो, चाहे वो किसी सरकारी नौकरी की हो, चाहे वो आम विधवा हो, महिला शक्ति हर एक
कटघरी की विधवा महिलाओं को पेंशन देने का कार्य करेगी, चाहे किसी भी श्रेणी में आती हो, चाहे वो सरकारी पेंशन पाती हो, चाहे अपने पति की नौकरी की पेंशन पाती हो, चाहे पेंशन नहीं भी मिलता होगा, तभी महिला शक्ति उन विधवाओं को पेंशन देने का कार्य करेगी जो सिर्फ विधवा की श्रेणी में आती है। और विधवा माताएं, आप सोचिए कि आपके साथ आज ये दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है। आपको शुभ रास्ते से, अगर आप अपने रास्ते से अपने काम के लिए किसी जाती होंगी, तो कोई अगर रास्ते में पूजा पाठ करने या लड़की लड़का देखने जाता है, अगर लड़की की शादी कट गई तो कोई आपको ही अपशगुन बना देता है, कहता है कि फलाने हमारे विधवा रास्ते में पड़ गई थी, उसके कारण ही शादी कट गया है। बताइए, ऐसा होता है क्या? होता है ना? तो आपके रास्ते में पड़ जाने से किसी शादी पर अशुभ काम हो जाएगा? जो माता जन्म देती है, जन्म से लेकर बच्चे के शादी विवाह तक हर शुभ काम में रहती है, और जैसे ही उनके पति गुजर जाते हैं तो वो अपशगुन हो जाती है। ये कौन सा प्राकृतिक नियम है? ये कोई भगवान नियम नहीं बनाया है। यहाँ धरती पर रहने वाले दानव, जो मानव के लोग होते हैं, वो लोग बनाए हैं, और इस चीज को खत्म करने के लिए ही महिला शक्ति का उत्थान हुआ है। हमारे राष्ट्रीय श्रीमती अनिता मैम और राष्ट्रीय श्री गुलाब जायसवाल सर इसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो आप विधवा माताओं को भी हम लोग का साथ देना होगा और हम लोग के साथ चलना होगा, ताकि आप लोग की जो परेशानियां होती हैं, आपको कोई, आपके लड़के चाहे पतो चाहे समाज में कोई भी आपको प्रताड़ित करेगा, तो आप अपनी शिकायत लेकर महिला शक्ति के कार्यालय पहुंचिएगा। आपको न्याय दिलाने के लिए हमारे पदाधिकारी जहां जिस स्तर पर जरूरत पड़ेगी वहां पर जाने के लिए तैयार हैं। कोई भी विधवा माताओं को आंख दिखाएगा तो महिला शक्ति पूरी मजबूती के साथ विधवा माताओं के साथ खड़ी रहेगी। और महिला शक्ति पूरे भारतवर्ष में लाखों विधवा माताओं को पेंशन देने का कार्य की है, और महिला शक्ति के जितने पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं वो सभी लोग बेरोजगार थे, उनको भी रोजी रोजगार देने का कार्य किया है, जिससे अपने घर परिवार जीवन यापन कर सकते हैं, जिससे उनको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। महिला शक्ति में देशभक्ति का काम करेंगे, समाज सेवा करेंगे, और महिला शक्ति उनके बारे में भी सोचिए, उनको भी मानदेय सैलरी दे रही है और देने का कार्य कर रही है। पूरे भारतवर्ष में दिया जा रहा है पदाधिकारियों को, और महिला शक्ति से विधवा माताओं को लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा देश का समाज का कार्य है, और आप सभी लोगों को समझना होगा, समझ कर इस रास्ते में चलना होगा। कोई लालची प्रवृत्ति का आदमी आएगा तो इस महिला शक्ति में टिक नहीं पाएगा और महिला शक्ति से बाहर चला जाएगा। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जनपद मऊ में पहली बार पेंशन चालू करने के लिए आए थे, आज मैं जनपद मऊ से चलकर 200 किलोमीटर महाराजगंज जनपद में ब्रिजमनगंज ब्लॉक में आया हुआ हूं। तो यहाँ पे पेंशन बांटने में आया हूं, तो बहुत से पहले पदाधिकारी हुआ करते थे, उनको किसी अन्य जनपदों में सर भेजते थे तो डरते थे। चोर पदाधिकारी जो होते हैं, जो जिसके अंदर छल कपट होता है, उसको आप कहीं भेजेंगी किसी अच्छे काम के लिए तो नहीं जाएगा, क्यों? उसके चोरी वाला काम करेगा तो हर जगह जाएगा, उसके मन में शंका डर बना रहता है। पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे मुंबई के रहने वाले हैं और पूरे भारतवर्ष में महिला शक्ति के कार्य के लिए हर जगह जाते हैं और डरते नहीं है। उसी क्रम में और उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलकर, और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल सर और राष्ट्रीय श्रीमती अनिता मैम को अपना गुरु मानता हूँ, भगवान मानता हूँ, और उनके दिखाए रास्ते पर एक आदेश से मैं कहीं भी किसी जनपद में किसी क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हूँ, और जिसको भी विरोधियों को ताकत हो तो रोकने के लिए ताकत हो तो रोक के दिखाए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक सिपाही हूँ और उनका एक शेर हूँ। जब तक वो कहेंगे, जिस क्षेत्र में कहेंगे, मैं जब कहेंगे जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे तनिक भी चिंता नहीं है, अर्जुन रहे या न रहे, ये महिला शक्ति रहनी चाहिए, ये विधवा माता रहनी चाहिए, और ये देश हमारा रहना चाहिए। हमें देश के लिए जीना है। जिस तरह से भगत सिंह जी, गांधी जी और देश के तमाम महापुरुष ने कसम खा ली कि जब देश हमारा गुलाम आजादी की तरफ था तो कसम खाई थी कि हम रहे या न रहे, हमारा देश आजाद होना चाहिए, तो देश आजाद हो गया। उसी तरह महिला शक्ति के पदाधिकारी कसम खा ली है कि हम विधवा माताओं को भारत में पहला स्थान दिलाएंगे और दिला कर ही रहेंगे। इसके लिए हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, कितना भी तपना पड़े, जेल भी जाना पड़ेगा तो हम लोग जेल जाने के लिए तैयार है, और विधवा माताओं के लिए हम लोग सदैव काम करते रहेंगे। हम सभी लोग इसके लिए संकल्पित है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल सर और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनिता मैम के साथ हम लोग जीने और मरने के लिए तैयार हैं, और विधवा माताओं की सेवा करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हम सभी लोग बाध्य हैं, हम सभी लोग कर सकते हैं। और ये पेंशन देने का कार्य नहीं है, 6 प्रकार की योजना पहुंचाने का कार्य है, और सभी योजनाएं हम लोग विधवा माताओं तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और जमीनी स्तर पे हम लोग 4 योजना पहुंचा चुके हैं, पेंशन पहुंचा चुके हैं, आवास का भी कार्य चल रहा है, और उसके बाद बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी फीस भी भरी जा रही है। और बहुत जल्द महिला शक्ति के कार्यालयों से, जो महिला शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार के साथ कार्य कर रही है, और जो महिला शक्ति की शाखा खोले जा रहे हैं, वो शाखा महिला शक्ति की बैंक है, उसी शाखा से
विधवा माताओं का पास बनेगा जिससे फ्री में वो यात्रा करेंगी। ये भी एक विधवा माताओं के लिए सौगात होगा, ये भी एक खुशखबरी होगी विधवा माताओं के लिए। तो मैं यहाँ के सभी विधवा माताओं को और सभी पदाधिकारियों को मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब जायसवाल सर और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनिता मैम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोग महिला शक्ति में कार्य करिए और महिला शक्ति के दिखाए रास्तों पर चलिए। वो क्षण दूर नहीं जिसके लिए आप कहीं दूर कमाने खाने जाते हैं, जो जीवन भर लगाते हैं, वो आने वाले समय में महिला शक्ति आपको सब कुछ देगी। बस अपना धैर्य और ईमानदारी से कार्य करते रहिए। महिला शक्ति बहुत सब कुछ आपको देने के लिए आई है और देगी, लेने के लिए कुछ भी नहीं आई है। और मैं यहाँ से जाकर आप सभी लोगों की बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहुंचाऊंगा। मैं इसी सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महिला शक्ति, महिला शक्ति। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब जायसवाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब जायसवाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनिता मैम, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनिता मैम। भारत माता की, भारत माता की। हर हर महादेव। धन्यवाद।